के लाखों रुपए महीने कैसे कमाएं। मैं बात करने वाला हूँ गांव में डेयरी फार्म का कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे मार्केट से कनेक्ट करेंगे, या फिर पशु चुनाव क्या करेंगे। आखिर अगर हम डेयरी फार्म करेंगे, ठीक है, तो कौन सा पशु से करेंगे, या फिर शेड हो गया, गौशाला हो गया, कैसे बनाना है, क्या करना है, चारे की व्यवस्था कैसे करेंगे। क्योंकि गांव में हमारे पास जगह बहुत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर वगैरह कम होते हैं, तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। फिर पानी की व्यवस्था करना है या नहीं, फिर दूध निकालने की प्रक्रिया, दूध की बिक्री, गोबर की अतिरिक्त कमाई, शुरुआती निवेश, यानी कि बहुत सारे ऐसे हो गया कि सरकारी सहायता। इन सभी जो भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताया, इन सभी पॉइंट्सों का उपयोग कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप करना क्या क्या है, सारा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कलीम आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप गाँव में डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 4-5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान में रखें। सबसे पहला है कि डेयरी फार्म का लक्ष्य तय करना है। आखिर आपका कौन सा लक्ष्य है, आप पहले चूज करना है। पहला में आपको क्या करना है कि दूध बेचने के लिए डेयरी मिल खोलना है, दूध से दही पनीर आदि बनाना है, स्थानीय बाजार में बेचने या डायरेक्ट कंपनी में सप्लाई करेंगे। आपको करना क्या है, आप ये खुद तय करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, डेयरी फार्म का अगर लक्ष्य चूज करना है आपको, तो दूध निकालने की प्रक्रिया होगा, उससे घी बनाना या फिर पनीर बनाना, या फिर अपने दूध को डायरेक्ट किसी कंपनी में सप्लाई कर सकते हैं कनेक्ट करके। दूसरी बात करते हैं कि बाजार की जानकारी कैसे लेना है। तो सबसे पहले शुरुआती में करना क्या है कि शुरू करने से पहले आपको आपके इलाका में दूध का रेट क्या है, इसको आपको पता करना है कि आपके जो भी रेट है, मार्केट है, उसमें दूध की आपकी रेट यानी भाव क्या है, कौन सी डेयरी कंपनियां दूध खरीदती है, आसपास दूध की मांग कितनी है, ठीक है। तीसरा में आपको क्या करना है कि पशु का चुनाव। जब आप इतना जान जाएंगे तो पशु का चुनाव करना है कि आप कौन सा पशु रखेंगे। तो आप सहीवाल नस्ल का आप यूज कर सकते हैं, सहीवाल नस्ल का आप लोग पाल सकते हैं पशु वगैरह, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अक्सर गांव में सहीवाल पशु जो होते हैं ना, ये रखते हैं, या फिर देसी होता है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। दूध देने वाले व्यवस्था पशु खरीदे जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो। अगर आप गाय वगैरह खरीदते हैं, भैंस वगैरह खरीदते हैं, तो आप उसका रिकॉर्ड देखिए, या फिर जहाँ पर भी अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो वहाँ पर पता करें कि क्या ये गाय सच में दूध अच्छी देती है, ज़्यादा देती है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग क्या कह जाएंगे। डेयरी फार्म का लक्ष्य भी चुन लिए, उसके बाद पशु चुनाव भी कर लिए, लेकिन इन सभी को रखने के लिए अगर हम लोग कोई पशु चुनाव करते हैं तो उसके लिए हमें शेड भी बनवाना चाहिए, यानी कि पशु को रहने वाली जगह भी, जिसे हम लोग गौशाला भी कहते हैं। एक पांचवा में क्या करना है, आपकी चारे की व्यवस्था, यानी देखना है कि हमको चारे की व्यवस्था करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो डेयरी की सफलता सबसे बड़ा है चारा ही। अगर चारा नहीं रहेगा तो फिर पशु कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हरा चारा देखना है, जिसमें आपको घास वगैरह हो गया, मक्का वगैरह हो गया, या फिर गाँव में जो भी आपको मिलता है हरा भरा, आप उसे खिला सकते हैं। सूखा भूसा भी देख सकते हैं, सूखा चारा जिसे हम लोग भूसा के नाम से भी जानते हैं। दाना और खली, दाना खली देख सकते हैं, दाना अनाज वगैरह हल्का फुल्का खिला सकते हैं। अधिकतर कोशिश कीजिएगा कि आप जो है हरा भरा उसको खिलाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे क्या होगा, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। अब छठा में पानी की व्यवस्था क्या करना है कि जब भी अगर एक दुधारू गाय या भैंस का प्रतिदिन 50 से 80 लीटर की दूध अगर आप उससे निकालते हैं तो कम से कम पानी की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी आप लोगों को। तो देखभाल में कुछ करना नहीं है आप लोगों का। सबसे पहले समय पर टीकाकरण कराएं। टीकाकरण का मतलब ये हो कि इंजेक्शन वगैरह हो गया, समय पर आपको देखना है कि हमारा पशु अच्छे हैं या नहीं है। दूसरा में कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच करें, यानी कि आपके जो भी पशु हैं उनका आप स्वास्थ्य जांच करें कि उनका बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका स्वास्थ्य बीमार तो नहीं है, ये जांच करना लाजमी है। पशु चिकित्सक का संपर्क रखें। अगर आप गौशाला ओपन करते हैं, डेयरी फार्म करते हैं, तो आप पशु वाले जो डॉक्टर होते हैं उनसे आपको कनेक्ट रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए आपको तुरंत ही डॉक्टर से कनेक्ट करके आप उनको बुला सकते हैं। चौथा हम क्या करते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान। देख भाई, अगर कभी भी कोई भी हो, जरूरी नहीं कि डेयरी फीमेल की ही आप ओपन करें, तब भी कभी भी कोई भी काम कीजिए तो साफ़ सफाई का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप वहाँ पर उसका वातावरण भी ठीक रहेगा, और साफ़ सफाई अगर रह गया तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगी गाय वगैरह, ठीक है। अब बात रहेगी जब हम इतना प्रोडक्शन कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट होगा कि 8वां पॉइंट में दूध के निकालने की प्रक्रिया क्या रहेगा। क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है कि बाल्टी वगैरह में हाथ से ही धुलते हैं। देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। दूध निकालने की प्रक्रिया रोज़ एक ही समय पर दूध निकालना है, ठीक है। कोई समय आप निर्धारित फिक्स कीजिएगा, हमको इतना समय पे दूध निकालना है, और उतना समय पर ही डेली आप आदत बना लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है कि हाथ और बर्तन साफ रखें। अगर कभी भी अगर दूध निकालने जाते हैं तो हाथ वगैरह साफ रखें, बर्तन वगैरह भी साफ सफाई रखें। दूध को तुरंत ठंडा गर्म करने की व्यवस्था अगर है तो दूध बेचने का सबसे अच्छा विकल्प मैं बता रहा हूँ, घर घर सप्लाई करें। आप कनेक्ट कीजिए कि कौन कौन सी घर की दूध की ज़रूरत है। अक्सर शहरों में इसका बहुत ज़्यादा मांग होती है, गलियों में, क्योंकि वहाँ पर दूध का प्रोडक्शन कम होता है तो आपको बेचना ज़्यादा है, ठीक है। घर घर सप्लाई करें।
कभी भी कोई भी बिजनेस करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने दूध को क्या करना है कि फर्स्ट में घर घर सप्लाई करना है। दूसरा, होटल और मिठाइयों की दुकान, आप ऐसे होटल देखें, ऐसे मिठाइयों की दुकान देखें जहाँ पर दूध की ज़रूरत हो, जहाँ पर हो गया मक्खन हो गया, मिठाई की तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हो, आप उस होटल वाले से कनेक्ट कीजिएगा ताकि आपका दूध का सप्लाई बढ़ सके। तीसरा, स्थानीय बाजार, अपने नज़दीक बाजार में जाइए और वहाँ से भी बेच सकते हैं। चौथा है डेयरी कंपनी। कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट दूध खरीद कर, जैसे अमूल हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो अगर आप देखिएगा अपना शहर के नज़दीक कौन सा कंपनी है, अगर कंपनी नहीं है तो 3-4 जो भी है घर की सप्लाई होटल और मिठाई स्थानीय बाजार में बेच सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई कंपनी है तो डायरेक्ट आप कंपनी से कनेक्ट कीजिए, या फिर ज़्यादा मात्रा में अगर आप दूध का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कंपनी वाले से बात कीजिए अगर ज़्यादा दूध होती है तो। नेक्स्ट बचता है लास्ट ऑप्शन की गोबर के अतिरिक्त कमाएँ। आखिर अब जब ये करेंगे, हम डेयरी फार्म ओपन करेंगे तो गोबर भी तो होगी ना, तो इसको फेंकना है या फिर इससे भी कमाई होगी। देखिए, गोबर से क्या क्या, जैविक खाद का भी निर्माण होगा गोबर से, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। अगर आप इन सभी का उपयोग करेंगे तो आप गोबर से भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला आपको किस पर चाहिए वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज बनाकर मैं आप लोगों का हैंडल जरूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।